इतिहास पार्ट 1 समय की शुरुआत से सब्जेक्टिव सभी वीवीआई क्वेश्चन। तो चलते हैं इतिहास के सब्जेक्टिव की ओर। सारणी तय तथ्य 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आधुनिक मानव 160,000 साल पहले पैदा हुआ। आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रियों की खोज ज्यों से मिले चित्रकारियों के खोजों से मिले जीवाश्म पुराने पौधे जानवर के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर किसी चट्टान में समा जाते हैं। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके सब बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। छठा है चार्ल्स डार्विन 6 नंबर क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित की जिनमें यह दलील दी गई मानव का विकास जानवरों से हुआ है और जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया। होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिनका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं। होमोवैज्ञानिक ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है। होमो हैबिलिस औजार निर्माण, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, होमो सेपियंस चिंतनशील मनुष्य आदि। उसके बाद चले आदिकालीन मानव वच विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता है। ग्रहण, शिकार और संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना, अपमर्जन। उसके बाद चलिए 10वां नंबर और 10वां, 11वां, 12वां भी देख लेंगे। अल्टामीरा यह गुफा स्पेन में है। इस की छत पर चित्रकारियां बनी हुई हैं। पुरातत्वविद वह वैज्ञानिक हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। होमोनिड और होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं।
उसके बाद होते हैं विशेष विषयों बड़ा मस्तिष्क, सीधे खड़े होना और दो पैरों से चलना। आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्ध क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्ध अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद पर प्रतिस्थापन का सिद्धांत मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैला ऑस्ट्रेलोपिथिक्स लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के फिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया क्योंकि मानव के आदि रूप से उसकी एक वानर व्यवस्था के अनेक लक्ष्य बरकरार रहे। हिम युग का प्रारंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले संचार व भाषा आरंभ में होमिनिड भाषा में हुआ। हाव भाव, यह हाथों का हिलाना, गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक संचार का प्रयोग मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे यह ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित होंगी। उसके बाद विकसित हो गई होंगी। औजारों का निर्माण प्रारंभिक मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करने अपने संगठनात्मक कौशल तथा समरण शक्ति का परिचय दिया। हादजा जन समूह यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है। शिकारी संग्रह समाज, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। हिमयुग का अंत लगभग 13,000 साल पहले। अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेल करना, पशु पालन इत्यादि। संक्षेप में उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिष्ठ व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए? औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला? तो देखिए उत्तर।
सकारात्मक सकारात्मक प्रतिष्ठि व्यवस्था। किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। उसके बाद किसी बॉक्स के दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने उन प्रक्रिया को कैसे प्रभाव किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। यह विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजार के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता के वृद्धि, आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूर तक भ्रमण करना, औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र मुक्त होना, सीधे खड़े होकर चलना। उसके बाद औजारों के बनने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ ही साथ अनेक प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुआ। औजारों के निर्माण में आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका, अन्यथा वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। औजारों की सहायता से खेती करना व शिकार करना आसान हो गया। औजारों के निर्माण के साथ ही साथ आदि मानव के पहनावे में सुधार हुआ और वह जानवरों की खाल को पहनने लगा। सुई का आविष्कार हुआ। निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औजारों की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तव में मानव के रहन सहन या खान पान के स्तर को भी एकदम बदल कर रख दिया। मानव द्वारा पत्थर के औजारों बनाने व प्रयोग करने के प्राचीनतम साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथिक्स मानव के बनाए व प्रयोग किए होंगे। संभव है कि स्त्रियां अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती हैं, इस्तेमाल करती रही होंगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे वनस्पतियों के व्यवहार तथा
शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलती है कि संभव मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। को व्यवहार और खो शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत 2 अलग-अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी आलेख कीजिए जिनके आप महत्वपूर्ण समझते हैं। तो चलिए इसे पढ़ें। मानव में लंगूर तथा वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुल समानताएं पाई जाती हैं, जिससे यह संकेत मिलती है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास जानवरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। व्यवहार के स्तर पर वानर यानी एप होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह के विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानताएं होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वह चौपाया थे, अर्थात चारों पैरों के बल रहते थे और उनके शरीर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर चलकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी। वह हथियार औजार बनाव प्रयोग कर सकते थे। शरीर रचना के स्तर पर मानव के प्रारंभिक स्वरूपों के उसके लक्षण आज भी विशेष हैं। मानव के आद्य रूप में वानर के अनेक लक्ष्य बरकरार हैं। जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़ा होना, वह हाथों की विशेष दक्षता व सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पैरों पर गुजारता था। पैरों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद हैं। जैसे कि आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और ठकने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व
वह जबड़े की विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उपसमूह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शारीरिक स्तर पर समानताएं दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। मादाओं के बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होते हैं। इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती है। व्यवहारिक स्तर पर समानताएं मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होती हैं। व्यवहारिक स्तर पर समानताएं मानव व वानर अपने बच्चों को उठा कर रखते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल अपने समर्थन होते हैं। मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मानव व वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर। मानव अपने पैर पर ज्यादा समय तक खड़े हो सकते हैं, जबकि वानर ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफी लंबा होता है। मनुष्य में समझने की शक्ति ज्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। वानरों 2 पैर पर चलता है, जबकि मानव 4 पैर पर चलते हैं। मानव उद्भव के क्षेत्र निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य को युक्त पुष्टिकरण देता है? मानव उद्भव के क्षेत्र निरंतरता मॉडल के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। आधुनिक सभ्य मानव में सर्वत्र शारीरिक और आनुवंशिक समरूपता पाई जाती है। इस समरूपता का कारण क्षेत्र निरंतरता है। सभी आधुनिक सभ्य मानवों के पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों में पाए गए। आधुनिक मानव के जो जीवाश्म इथोपिया में मिले हैं, उनसे इसकी पुष्टि होती है।
पुष्टि होती है। आधुनिक सभ्य समाज में जो शारीरिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तैयार करना है। इस प्रकार क्षेत्र निरंतरता मॉडल और पुरातात्विक साक्ष्य का सही स्पष्टीकरण देता है, जिसकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्य भी करते हैं। अब इनमें से कौन सी प्रक्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिले हैं? तो संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग। तो इनमें से सही है ख नंबर, औजार बनाना। भाषा के प्रयोग से खो को शिकार करने और आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था?